हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानका। जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो भी मई सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केस सिनेरियोज इंपॉर्टेंट है सर। इससे पहले अपन ने 27 केस सिनेरियोज कवर कर दिए। 28 नंबर का केस सिनेरियो देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, चलो पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते देखो। All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supplies referred above are intra-state supply unless specified otherwise. Condition necessary for claiming the ITC has been fulfilled subject to the information given above. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. तो तीन ही क्वेश्चन है यहाँ पर, अपन तीनों क्वेश्चन साथ में पढ़ सकते हैं सर, क्योंकि तीन क्वेश्चन है तो आराम से दिमाग में याद रखना आसान होता है। जब क्वेश्चन 5 हो जाए तो वहां पर दिक्कत आती है सर। ठीक है, तो सबसे पहला बोला सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बोला है, ठीक है। सेकेंड बोला सर calculate the amount of ITC that can be claimed by पशुपति except ITC on reverse charge, ठीक है। फिर आपको place of supply for delivery of goods placed by रवि एंड कंपनी, ये बोला है सर, ठीक है। चलो देखते हैं ऊपर। पशुपति registered taxpayer under GST is in the state of Karnataka, is engaged in trading of various types of consumer goods. His turnover in the preceding financial year was below the threshold limit liable for registration, so was eligible for exemption for registration under GST in the preceding year. He received goods on 1st May that are liable to tax under reverse charge, ठीक है। Invoice was issued on 5th May. Payment was for the same was made on 6th and debited in the bank's account on 7th. तो 6th और 7th दोनों में whichever is earlier क्या हो जाएगा, 6th ये हमारी पेमेंट की डेट आ गई सर, 5th इनवॉइस की डेट हो गई। इनवॉइस से रिवर्स चार्ज के केस में 30 डेज ऐड किया जाता है सर, ठीक है। एंड रिसीव गुड्स हुआ है 1st May को, तो तीनों डेट में विचेवर इज अर्लियर, यहाँ तो 1st May ही पहली अर्लियर डेट आएगी सर। तो हमसे तो पहले ही यही पूछा है ना सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव बाय पशुपति, तो यहाँ तो 1st May हो जाएगा। समझ आया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, he got an order from Ravi and Company of Punjab with an instruction to dispatch the goods to Kumar and Company of Tamil Nadu, which was executed as order. He had sourced the goods from Lala and Company of Kerala. Okay, यही है build to ship to model, यही तो है build to ship to model। ठीक है, he got an order from Ravi and Company of Punjab। तो देखो भैया, रवि थर्ड पार्टी, ठीक है, टू डिस्पैच द गुड्स टू कुमार एंड कंपनी। सर कुमार एंड कंपनी ये तो रिसिपिएंट हो गया। He had sourced the goods from लाला एंड कंपनी, सर लाला एंड कंपनी ये सप्लायर हो गया। तो सर बिल्ड टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन होता है सर। तो रवि एंड कंपनी कब कहाँ की है सर, पंजाब, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या हो जाएगा, पंजाब। सिंपल, मस्त था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He paid a repair expense for the truck for use for transportation of goods of his business, ठीक है। The GST component involved was 13,000, तो इसकी तो क्रेडिट हमें मिल जाती है। He arranged for the catering for his workers on Labor Day function and paid bill in which GST component was 15,000, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती। He received the first lot of certain goods having GST component, नहीं सर लास्ट लॉट पे क्रेडिट मिलती है। तो हमसे तो पूछा था ना कितनी क्रेडिट मिल जाएगी, लो सर सिंपल 13,000। आया समझ, सिंपल इजी क्वेश्चन था, सिंपल था। आप लाइक करिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और नेक्स्ट केस सिनेरियो का वेट करिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू।